गया है कि भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। एवं दूसरी बात ये भी सुनने में आती है कि भाव बिनु सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं प्रभु के द्वारा। कभी बिना किसी भाव के नाम जप चले तो क्या दूसरी बात लागू होगी? क्या भगवान नहीं सुनेंगे? नहीं, अलग अलग जगह की बात को अलग अलग जगह ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जब हम नाम महिमा की बात करते हैं तो उसमें उसका प्रभाव है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जलाती है, तो हम भाव से छुएं तो जला देगी, कुभाव से छुएं तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, कोई दूसरा छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति दाहिका शक्ति है। जैसे विष में मारण शक्ति है, प्यार से पिए तो मर जाएंगे, क्रोध से पिए तो मर जाएंगे, धोखे से पिए तो मर जाएंगे, कोई पिला दे तो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। इसी तरह नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, ज्ञान प्रज्वलित करने की शक्ति है, भाव प्रज्वलित करने की शक्ति है। तो प्रथम में हमारे भाव नहीं है, पर हमें नाम जप करना है। वो नाम जप ही भाव प्रकट कर देगा। जिस भाव भरी पुकार को भगवान सुनते हैं वो नाम जप ही कर देगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। तुम नाम जपना शुरू करो, एक दिन नाम भाव से जपने लगोगे और वो भगवान सुनेंगे और भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। महाराज जी, आप कहते हो कि ब्रजवासी मेरे आराध्य हैं, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ब्रजवासी मेरे हृदय हैं। तो महाराज जी, मैं ब्रजवासियों के हित के लिए श्रीधाम वृंदावन की 21 दंडवत परिक्रमा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा से मुक्त हो जाए। इसके लिए मैं कर रहा हूं 11 दंडवत पूर्ण कर चुका हूं भगवान की कृपा से, एक एक कर। इसके बाद मुझे 10 दंडवत और करनी है, 9 जल फल के साथ और आखिर वाली 1 जल के साथ। मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि यहां पर जितने भी रसिक संत हैं हमारे वृंदावन में और जितने भी कथावाचक है जो हमारे ब्रज की लीलाएं बता रहे हैं, उनसे मैं ये निवेदन करने आया हूं कि आप हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत हैं, तो उनसे आप निवेदन कर दीजिए कि हमारे ब्रज से मांस और मदिरा के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए। क्योंकि महाराज जी, मैं रात्रि में परिक्रमा लगाता हूं, हरिवंशी परिक्रमा लगाती है माता एवं शराबी जगह। ये बच्चा हमें लगता है आप तो शायद सुनी थी कि हमारे वृंदावन और मथुरा मंडल ब्रज 84 कोष में मांस न बिके और मदिरा न बिके। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हमारे जो पवित्र क्षेत्र हैं उनमें यह पवित्रताएं हट जाएं। बहुत सुंदर आपका संकल्प है और भगवान उस संकल्प को पूरा करें। पर बच्चा, इसमें हमारा कोई बस नहीं काम कर सकता। हमने कहा था और वो वीडियो भी पड़ा था, पर लेकिन हमारी बात तब जब मानी जाए तब बात हो सकती है। तो हमें लगता है कि हम लोग सद्भावना करें और भगवान हमारे जो प्रदेश के मुख्य जन हैं उनकी बुद्धि को प्रेरित करे कि हमारे इसी वृंदावन में प्रारंभ में ही मदिरालय खुला हुआ है, यहाँ जहाँ से घुसो वहीं मदिरालय खुला हुआ है। तो ये अशोभनीय है। जो वृंदावन प्रिया प्रीतम की रासभूमि है, जो ब्रज 84 कोष हमारा एक एक कण बंधनी है, वहाँ मांस बिके, अंडा बिके, शराब बिके, ये तो बहुत निषिद्ध बात है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं बच्चा, जो आप जगत मंगल के लिए ऐसी भावना रखते हैं। पर इसमें बच्चा हमारा बस नहीं है। हमारा क्या बस है? हम एक एक व्यक्ति को शराब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी बुद्धि पर लड़ सकते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि आप शराब पीना बंद करो, आप मांस खाना बंद करो, आप गंदे आचरण बंद करो। देखो, एक बात और बताए, यदि व्यक्ति का माइंड नहीं बदला तो मथुरा मंडल में शराब बंद हो जाने पर वो दिल्ली से इकट्ठा खरीद के लाएगा और घर में पिएगा कि नहीं पिएगा? तो हमारा मुख्य लक्ष्य है मनुष्य की बुद्धि को बदलना। अगर मनुष्य का माइंड बदल गया और वो भगत हो गया, कितने ऐसे भाई लोग हैं इसी में बैठे हुए जो पहले पीते थे और सत्संग सुनने के बाद छोड़ दिए।